दादी ने सपने में लड़की से कहा कि पुराने घर के पेड़ के नीचे सोने से भरा एक संदूक दबा है। लड़की सुबह उठकर यह बात अपने माता पिता को बता देती है। पिता बिना कुछ सोचे तुरंत वहां खोदने चले जाते हैं, लेकिन आखिर में सोने की जगह एक डिब्बा सफेद पाउडर निकलता है। पास में छिपे हुए पुलिस वाले उन्हें ड्रग्स बेचने वाला समझकर पकड़ लेते हैं। लड़की यह देखकर हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि दादी बार बार सपने में उसे क्यों धोखा दे रही है। असल में 6 महीने पहले भी दादी ने सपने में आकर कहा था कि शरद ऋतु में टिड्डियों का हमला होगा, इसलिए गेहूं काटकर खेत में पानी भरकर मछली पाल लो। उसके माता पिता ने वैसा ही किया, लेकिन टिड्डियों की जगह 100 साल में एक बार आने वाला सूखा पड़ गया। सारी मछलियां मर गईं और माता पिता पर बहुत बड़ा कर्ज चढ़ गया। जब पूरा परिवार परेशान था, तभी दादी फिर सपने में आई और बोली कि पेड़ के नीचे सोने का संदूक दबा है। फिर वही सब हुआ और पिता को पुलिस पकड़कर ले गए। माँ को यह सदमा लगा और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। जब लड़की पूरी तरह परेशान हो गई, तब दादी तीसरी बार सपने में आई और बोली कि जल्दी से डॉक्टर ली को ढूंढो, वही माँ को बचा सकते हैं। लड़की तुरंत डॉक्टर ली के पास गई, जो उस समय एक एक्सीडेंट वाले मरीज का इलाज कर रहे थे। लड़की ने जिद करके उन्हें माँ के ऑपरेशन के लिए ले गई, लेकिन आखिर में माँ नहीं बच पाई और उस एक्सीडेंट वाले मरीज को भी समय पर इलाज नहीं मिला। वह मरीज लड़की का बॉयफ्रेंड था। उसके बॉयफ्रेंड की माँ ने गुस्से में लड़की को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार ठहराया और गुस्से में उसे चाकू मार दिया। मरते समय भी लड़की समझ नहीं पाई कि दादी, जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, बार बार उसे नुकसान क्यों पहुंचा रही थी। जब लड़की ने दोबारा आंखें खोली तो वह 6 महीने पहले उसी दिन पर लौट आई जब उसने पहली बार दादी को सपने में देखा था। तभी उसके माता पिता घबराकर कमरे में आए और बोले कि गांव में टिड्डियों के हमले की बात चल रही है। वे समझ नहीं पा रहे थे कि खेत में पानी भरकर मछली पालें या नहीं। इस बार लड़की ने साफ मना कर दिया और कहा कि गांव वालों की बातों पर भरोसा मत करो। इस जन्म में वह अपने माता पिता को पिछली बार जैसी गलती नहीं करने देगी। फिर भी सुरक्षित रहने के लिए उसने पहले से ही कीटनाशक खरीदकर खेत में छिड़क दिया। 1 महीने बाद खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। लड़की खुश हुई कि उसने दादी की बात नहीं मानी, लेकिन अगले ही दिन सुबह माता पिता की रोने की आवाज आई। लड़की दौड़कर खेत में गई तो देखा कि हजारों टिड्डियां खेत पर टूट पड़ी हैं। माता पिता ने बहुत कोशिश की, लेकिन सारी फसल बर्बाद हो गई। लड़की पूरी तरह टूट गई। पिछली बार तो टिड्डियां नहीं आई थी, फिर इस बार क्यों आ गई? लड़की की फीस भरने का समय आ गया था। उसी रात दादी फिर सपने में आई और बोली कि पेड़ के नीचे सोने का संदूक है, उसे निकाल कर बेच दो। लेकिन इस बार लड़की ने माता पिता को कुछ नहीं बताया। वह सीधे पुलिस के पास गई और कहा कि उसके घर के पेड़ के नीचे कुछ दबा है। अगले दिन पुलिस वाले एक संदूक लेकर उसके घर आए। लड़की को लगा कि उसे जानकारी देने के लिए धन्यवाद देंगे, लेकिन जब संदूक खोला गया तो उसमें कई सोने की ईंटें थी। पुलिस ने तुरंत उसके पिता को पकड़ लिया। पता चला कि यह सोना 15 साल पहले बैंक में हुई चोरी का है। पुलिस को शक हुआ कि उसके पिता ही चोर हैं। लड़की ने पिता को बचाने की कोशिश की, लेकिन पिता के चेहरे की घबराहट देखकर वह समझ गई कि बात सच है। पिता ने रोते हुए बताया कि यह सोना लड़की के दादा लेकर आए थे। जब पिता ने संदूक खोला तो पता चला कि दादा ने बैंक से सोना चुराया था। उस समय लड़की की माँ गर्भवती थी, इसलिए पिता ने यह बात छुपा ली ताकि परिवार बचा रहे। लेकिन अब सब सामने आ गया और पिता जेल चले गए। माँ को यह खबर लगी तो उन्हें फिर से दिल का दौरा पड़ा। लड़की उन्हें अस्पताल लेकर गई। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। थकान और दुख से लड़की बेहोश हो गई। आधी नींद में उसे फिर दादी का सपना आया। दादी ने कहा कि जल्दी से डॉक्टर ली को ढूंढो, नहीं तो देर हो जाएगी। लड़की डर कर जाग गई। इस बार उसने पहले ही अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया और कहा कि वहीं खड़े रहो, कहीं मत जाना, ताकि उसका एक्सीडेंट न हो। फिर वह डॉक्टर ली को ढूंढ कर लाई। इस बार समय पर ऑपरेशन हुआ और माँ बच गई। लड़की को लगा कि उसने किस्मत बदल दी, लेकिन तभी अचानक अगला हादसा हो गया और कोई घायल हो गया।